फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय सिया राम। मैं मेरे चैनल दीक्षा फैक्ट्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बात की थी कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें पाप की ओर लेकर जाता है, पाप का भागीदार होता है, और कौन सा कर्म हमें पुण्य की ओर लेकर जाता है। तो हमने बात की थी कि हमें ऐसा कोई कर्म करना नहीं चाहिए जिसमें धर्म शामिल न हो, यानी कि हमारे धर्म का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और कौन सा कर्म हमें करना चाहिए। तो हमने देखा है कि हमारे महापुरुषों ने प्राचीन काल से हमें, ऋषि मुनि ये प्रेरणा देते आए हैं, हमारे पवित्र जितने धर्म ग्रंथ होते हैं हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्कर्म करते हैं तो हमें सद्गति प्राप्त होती है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें अधोगति की तरफ लेकर जाता है, जो हमारे भाग्य को खराब करता है, हमारे दुर्भाग्य के लिए कारगर साबित होता है। तो जो हमें सुख और दुख मिलता है, हमारे द्वारा किया गया कर्म ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। हमारा भाग्य, हमारा दुर्भाग्य हमारे कर्म के द्वारा उत्पन्न जो फल है उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा कर्म। तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि जिससे हम पाप की ओर जाएं और अपना कर्म खराब करें, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें आउटकम भी हमारा अच्छा ही होगा, हमें हमारे भाग्य की तरफ लेकर जाएगा। तो हम सत्कर्म को कैसे पहचानें? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, नहीं जानते हैं कि सत्कर्म क्या है, इसको हम कैसे करें, करना चाहते उन्हें पता ही नहीं है। तो उनके लिए शायद ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब हम जो हमारी सोल होती है वो बहुत प्योर होती है, तो हमारी प्योर सोल के माध्यम से जो हमारे विचार आते हैं वो प्योर होंगे। जब हम विचार, यानी कि जब हम अच्छे विचार रखेंगे, हमारा विचार अच्छा होगा तो हमारा कर्म भी अच्छा ही होगा। जब हमारे विचार ही गंदे होंगे, जस्ट लाइक हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो आपका विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? आपके विचार आपके अंदर से उत्पन्न हुआ। आपका थॉट प्रोसेस गंदा है, आपने दिल से, दिमाग से गंदी सोच रखी सामने वाले के लिए, आपने गंदी अवधारणाएं रखी, और फिर जब आप गंदा सोचेंगे तो उस चीज़ के लिए आप गलत ही कर्म करेंगे, तो आपका कर्म कैसे अच्छा हो गया? आपका तो कर्म खराब हो गया, क्योंकि आपने सोचा गलत तो गलत आपने किया भी, तो ये कर्म आपका खराब हो गया। तो जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो आपका सत्कर्म नहीं था, वो आपका एक गलत कर्म हो गया। आपने गलत बंधन, गलत कर्म क्रिएट कर लिया। तो हमें क्या नहीं करना है, तो हमें करना क्या है? आपको विचार बहुत ही प्योर रखना है। कहते हैं मन, क्रम, वचन से, यानी कि दिल, दिमाग और वाणी। यानी हमने जो दिल में सोचा वो दिमाग में आया, और जो दिमाग में आया वो हमने जुबान से बोला। हमने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, यानी हमें अपने आप में हमारी जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए दिल, दिमाग और जुबान की, यानी कि हमने दिल में जो सोचा वो दिमाग में आया, और जो दिमाग में है वो हमारी जुबान पे आया। जब इन तीनों की फ्रिक्वेंसी एक हो जाएगी वो आपका सत्कर्म होगा। यानी कि जब आपने दिल से सोचा, विचार आए, आपने जुबान से बोला और आपने वही कर्म भी किया, तो आपका क्या हुआ? तीनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, वो सत्कर्म कहलाया। आपने दिल में कुछ और रखा, दिमाग में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। जो लोग करते क्या है, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। उनके दिमाग में चापलूसी है, दिल में चापलूसी है, दिमाग में चापलूसी है, और जुबान पे मीठी मीठी शोभा युक्त वाणी है। लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों के साथ छल फरेब करना। तो वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि आपने सामने वाले के साथ धोखा दिया, छल फरेब किया। आपने सामने वाले को छल फरेब किया तो आपने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया। जो कर्मा क्रिएट किया तो आपको अधिक अधोगति की ओर लेके जाएगा। वो सत्कर्म कैसे हुआ? वो सत्कर्म नहीं हुआ।
यानी आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि आज के बाद मैं जो भी बोलूँगा वही बोलूँगा जो मेरे दिल और दिमाग में होगी। यानी कि हमें अपने विचारों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। जब हमारे खुद से हमारे विचारों के साथ, अपने खुद के साथ हमारी पारदर्शिता होगी, हमारा जो थॉट प्रोसेस है प्योर हो जाएगा। और जब हमारे विचार प्योर हो जाएंगे तो हमारी सोल प्योर हो जाएगी, हमारी सोल का शुद्धिकरण हो जाएगा। हम कभी किसी और के लिए कभी गलत धारणाएं नहीं रखेंगे, कभी गलत किसी के लिए सोचेंगे नहीं, कभी गलत किसी के लिए विचार नहीं रखेंगे। तो जिस दिन हमारा थॉट प्रोसेस हमारा प्योर हो गया, हमारी सोल प्योर हो गई, उसका शुद्धिकरण हो गया, और फिर हम इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। यानी कि हम फिर हमेशा अच्छा ही सोचेंगे लोगों के लिए। तो मन क्रम वचन से जो हमारा बोला गया या किया गया कर्म है वो सत्कर्म कहलाता है। अगर हम इस चीज़ को अपने डेली प्रैक्टिस में ले आए कि आज के बाद हम जो भी करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे लोगों के लिए, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को तकलीफें हों, जिससे लोगों की आंखों में आंसू आए, जिससे हमारे कर्म किसी लोगों के दुख का कारण बने, वो आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको रोक दें, संभल जाए, क्योंकि आपको इससे बहुत बुरा कर्मा क्रिएट होने वाला है और वो आपको एक न एक दिन अधोगति की ओर लेकर जाएगा। तो वो आपका सत्कर्म नहीं हुआ। सत्कर्म करने के लिए आपको खुद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना पड़ेगा। जिस दिन आपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से ले लिया, आपने खुद के विचार प्योर कर लिए, आपने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, देख लीजिएगा धीरे धीरे आपकी जो पास्ट में जो आपने कर्मा क्रिएट किए थे वो कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएंगे, और अपना एक अच्छी इंसान, एक अच्छी सोल की तरह आप सत्कर्म की तरफ जाएंगे। जब सत्कर्म अच्छा हो जाएगा आपका, तो आप सदगति की ओर जाएंगे। यानी कि हमें हमारे अच्छे कर्मों पे फोकस करना है, हमें हमारे विचार प्योर रखना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने 2 मिनट के क्षणिक सुख के लिए, लोगों से अपने फायदे के लिए, लोगों से पैसा निकालने के लिए, लोगों से अपना उल्लू सीधा करने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर देते हैं। आप उस वक्त तो मैनिपुलेट कर देते हैं, मगर आपने जो कर्मा क्रिएट कर लिया उसका क्या? कभी आपने विचार किया है? अगर आपने अभी तक विचार नहीं किया तो इस पर विचार कीजिए। आप अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, मैंने शायद आप अपने आप को ही कोसेंगे। आप अपने आप में आत्मग्लानि सा महसूस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सर उठा के जिए, आप कॉन्फिडेंट होके जिए, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, आप अपनी सोल को प्योर कीजिए, आप अपने विचारों को प्योर करेंगे, आपके कर्म प्योर हो जाएंगे। जब कर्म प्योर हो जाएंगे, आप सर उठा के जिएंगे और यूनिवर्स आपके साथ खड़ी होगी। कहते हैं ना, जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो यूनिवर्स हमें हर पल हर क्षण राह में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए हमेशा साथ में खड़ी होती है, और इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे लाइफ में आपके बहुत सारे मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको इतना आनंद आता है, इसकी जो अनुभूति होती है, शायद मैं आपको उन सब अनुभूतियों को शायद आपको इन शब्दों के माध्यम से जिक्र भी नहीं कर सकती, क्योंकि अनुभूतियाँ हमेशा महसूस की जा सकती हैं। अनुभूतियों को सिर्फ हम अनुभूति में ला सकते हैं, हम उनको जिक्र नहीं कर सकते। शायद उनके लिए हमारे शब्द भी कम पड़ जाएं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स देखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम सत्य के मार्ग पे चल के देखते हैं क्या होता है, तो सत्य के मार्ग पे चलने वाला इंसान परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चलने वाले इंसान के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होता है। यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करती है, यूनिवर्स हमेशा उसको ब्लेसिंग देती है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसको पता होता है कि नहीं, मेरे साथ कोई है, वो है जो मुझे बचा लेगा। और उस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मुझे पता है, वो मुझे टूटने नहीं देगा, मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे बिखरने नहीं देगा, क्योंकि स्वयं परम पिता परमेश्वर ईश्वर आपका गॉड आपके सपोर्ट में हाथ फैला के आपको बाहों में लेने के लिए खड़ा होता है।
और आपको टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। इस मार्ग में कोई चल के तो देखो, इस मार्ग का एक अलग ही आनंद है। इस मार्ग में चलने वाले इंसान की आंखों में कभी तकलीफ नहीं होगी, जुबान पे हमेशा प्रसन्नता होगा। वो हमेशा लोगों को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने से रोकता है कि नहीं ऐसा कर मत करो। उसको बेवकूफ़ मत समझिए, वो जानता है, उसकी पावर को समझता है, उसने उस चीज़ का आनंद लिया है, उसने उस चीज़ की अनुभूति को महसूस किया। उसने ऐसे जीवन में लाखों हजारों ऐसी अनुभूतियां कर ली हैं कि शायद वो आपको बताने बैठे तो शायद 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म भी कम पड़ जाए। और ये 1 जन्म की नहीं, कई जन्मों का खेल होता है। अगर आपको भी इस मार्ग पे चलना है तो आप अपने विचारों में शुद्धता लाइए, आपकी सोल पवित्र हो जाएगी, आप अपने आप से नज़र मिला पाएंगे, आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और आप अपने आप से नज़र मिला पाएंगे। आपके अंदर आत्मग्लानि नहीं होगी। आपके जीवन की कष्ट धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि सब कष्ट खत्म हो गए, वो दुख के बादल आपके छट गए, वो बुरे वक्त, बुरे दिन आपसे कोसों दूर चले गए। आपने जीवन में पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं की होगी। और जो लोग समझते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं होता, मैंने तो कभी ईश्वर को देखा नहीं, भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, भगवान को तो मैंने देखा नहीं। कहते ना, भगवान आपको आप अपने होने का एहसास पल पल प्रतिपल प्रतिक्षण आपको महसूस कराएगा। आप करके तो देखिए, आपको उसी दिन से एक अपर लेवल का कॉन्फिडेंस, अपर लेवल की अनुभूति, अपर लेवल के आनंद की आपको अनुभूति स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको भी जीवन में ऐसा ही आनंद चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है, हम इस धरती पे कुछ अच्छा करने आए हैं। हम सभी लोगों का एक सोल पर्पज है, प्राणियों को तकलीफ पहुंचाने का नहीं, प्राणियों को आनंदमय बनाने का, इस जीवन को आनंदमय बनाने का, लोगों के दुखों को कम करने का हमारा एक सोल पर्पज होता है। हम यहाँ पर आए, लोगों को प्रेम बांटिए, लोगों अपने से आप किसी के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, आप किसी की खुशियों की वजह बनिए। आप अभी तक महसूस करिए आपने क्या लोगों को कितना दुख दिया है, आपने लोगों को कितनी खुशी दी। आप अभी तक का कैलकुलेशन करके देखिए, आप शायद अपने आप से खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। अगर अभी तक आपने ऐसा ही कर्म किया है तो अभी रुक जाइए। और हम सभी लोगों को यहाँ पर खुशियाँ बांटने के लिए भेजा गया है, जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए भेजा गया है। और हम सभी लोग उस ईश्वर की संतान हैं जो हमें यहाँ पर भेजकर शायद प्रसन्न हो रहा है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो भी खुश हो रहा है कि मैंने किसी ऐसे इंसान को, ऐसी सोल को इस धरती पे भेजा है जो मेरे कार्य को पूरा कर रहा है, वो अपने सोल पर्पज को पूरा कर रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए अग्रसर है। तो आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो आज से अपने कर्म पर, अपने आप पर आत्ममंथन कीजिए, विचार कीजिए कि गड़बड़ी कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारी प्रॉब्लम की रूट कहाँ पर है। आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इस पर बार बार विचार कीजिए, आत्ममंथन कीजिए और अपने आप को यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर दीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए। हे ईश्वर, मुझसे अभी तक जो गलतियाँ हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिए और आगे मुझसे कोई गलती ना हो उसका मुझे मार्गदर्शन कीजिए। निसंदेह, नो डाउट आपको आंसर मिलेगा। यूनिवर्स कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। यूनिवर्स आपको उस दिन से मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देगी, किसी न किसी साइन के रूप में, आपको सांकेतिक भाषा में वो आपको अपने होने का एहसास कराने लगेगी, आपको मैसेज देना स्टार्ट कर देगी। आप धीरे धीरे उस मैसेज को डिकोड करना स्टार्ट कर देंगे और आपको आपके आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपको वाकई आपको फील होगा कि हाँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे महसूस कराती है, मुझसे बात करती है। वाकई यूनिवर्स वाकई आपसे बात करती है, ईश्वर आपसे बात करता है। उसकी भाषा को समझ के तो देखिए, उसकी भाषा को समझने वाला होना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी आपस में किस लैंग्वेज में बात करते हैं, आपको पता चलता है क्या? आपको समझ आता है क्या? नहीं समझ में आता है। हमारी भी लैंग्वेज किसी और को नहीं समझ में आती है। ऐसे यूनिवर्स की भी एक लैंग्वेज होती है, ईश्वर की भी एक लैंग्वेज होती है। उसको डिकोड कीजिए, बहुत आनंद आएगा, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जब आपका जीवन आनंदमय होगा ना, तो आप दूसरों को भी आनंद ही बांटेंगे। बहुत आनंद आने वाला है।
ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करने वाला है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।